एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारा यूनिट 4 बॉटनी का। तो पहले हम आईपीआर के बारे में पढ़ेंगे, उसके जब आईपीआर से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो हम ट्रेडिशनल नॉलेज शुरू करेंगे। ठीक, तो पहले हम आईपीआर देखते हैं। तो आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक, तो राइट्स तो समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होती है, राइट मतलब अधिकार। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल का अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, आई मीन विजडम, दिमाग से संबंधित। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी तरह का, किसी का भी माइंड का क्रिएशन, कोई डिज़ाइन, कोई भी माइंड से निकला हुआ किसी का आइडिया, कोई आर्ट, कोई ऑथर का कोई लेख, कोई कहानी, कविता, ये सारी इन्वेंशन, ये सारी सारी जो भी चीज़ें होती हैं, इस जो भी आइडिया होते हैं, ये इन सबको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये भी तो एक प्रॉपर्टी ही है ना, किसी ऑथर का, जो उसने कोई कविता लिखी, कोई कहानी लिखी, तो उस लेखक के लिए, उस ऑथर के लिए वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। किसी म्यूजिशियन के लिए उसका म्यूज़िक, उसका मतलब जिसने कंपोज़ किया है, जिसने लिखा है, उसके लिए वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के मायने मतलब कहने का अलग तरीका हो सकता है, लेकिन ये भी तो एक तरह की प्रॉपर्टी ही है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो हम इन सारी चीज़ों को कहते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई किसी तरह का मिसयूज़ ना हो, उसको कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, कोई थर्ड पर्सन उसका यूज़ ना करे, इन सारी चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए जो राइट्स बनाई गई हैं उन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में हम आईपी कहेंगे, refers to creations of the mind such as inventions, literacy, artistic work, design and symbol etc. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? माइंड के क्रिएशंस को, जो क्या हो सकता है? कोई इन्वेंशन हो सकता है, कोई लिटरेसी हो सकती है, किसी ऑथर का कोई लेख हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड सर्टन एक्सक्लूसिव राइट्स टू द इन्वेंटर और क्रिएटर ऑफ दैट प्रॉपर्टी in order to enable them to reap commercial benefit from their creative efforts and reputation. देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो एक सिंपल वे में क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए राइट दिए गए हैं, जो अगर हम इनको समझना चाहें या डिफ़ाइन करना चाहें तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे? कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पहला है जो, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऐसे राइट है जो किसी भी क्रिएटर या इन्वेंटर, जिसने जो भी अपना आइडिया दिया है, कुछ इन्वेंट किया है, उसको ऐसे अधिकार उसको देते हैं, प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ अपना इकोनॉमिकल बेनिफिट भी कर सके। ठीक, कुछ उसके मीन वो पैसे से रिलेटेड बेनिफिट भी कर सके उससे। ठीक, दूसरा इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर राइट्स एसोसिएटेड विद इनटेंजिबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पर्सन एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट यूज विदाउट कंसेंट। इनटेंजिबल मतलब होता है जो दिखाई ना दे। ठीक, अब किसी की माइंड की आइडिया को हम देख तो नहीं सकते हैं ना। ठीक, मान लीजिए वो पहले उससे कोई चीज़ बनाएगा तो वो दिखाई देगा, फिजिकल चीज़ दिखाई देगी, किसी का आइडिया थोड़ा दिखाई देगा। तो जो चीज़ दिखाई ना दे, हमें छू ना सके हम जिसे, ठीक, दिखाई ना देने से बेहतर है कि हम जिसे छू ना सकें। तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है कि आईपीआर क्या है, कि आईपीआर ऐसे राइट होते हैं जो किसी भी पर्सन की इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जो उसकी बिना सहमति के कोई दूसरा व्यक्ति उसे यूज़ ना कर पाए। ठीक, तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, नीड क्या है मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, हमें क्यों ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की? तो देखिए, बात ये है कि जब किसी इंसान में कोई आइडिया डेवलप करता है, कोई इन्वेंट करता है कोई चीज़, तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, और सोसाइटी का जब डेवलपमेंट होता है तो कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कोई पर्सन कोई आइडिया दे रहा है, कोई वो ऐसा इन्वेंट कर रहा है, कुछ यूनिक चीज़ बना रहा है, तो हम उसको प्रोटेक्शन दें, उसको ऐसी रेपुटेशन दें उसको, ताकि उसे एनकरेजमेंट मिले वो चीज़ करने के लिए। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें एक लीगल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। और क्या क्या वजह है हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है टू इनकरेज इन्वेंशंस एंड क्रिएशंस दैट प्रमोट द सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्या है कि हम इनकरेज करें और उसको बढ़ोतरी प्रदान करें, बढ़ावा दें इन्वेंशंस को, किसी तरह का क्रिएशन को, जिसकी वजह से सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का, और किस वजह से
कैसे हम ये कर सकते हैं? by incentivizing the creation and allowing them to make economic gains out of their creation। जिस पर्सन ने वो चीज़ बनाई है, कुछ ऐसा इन्वेंट किया है, तो हम उसको इस तरीके से फ़ायदा दें कि उसको भी इकोनॉमिक कुछ गेन हो, ताकि उसको और काम करने के लिए इच्छा हो, आगे वो बढ़े। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। यही बात है कि इंटेलेक्चुअल क्रिएशन को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट है कि टू प्रिवेंट थर्ड पार्टीज फ्रॉम एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ समवन एल्स क्रिएटिविटी। किसी तीसरे पर्सन को, किसी तीसरे पार्टी को किसी और की मेहनत का फल लेने से रोकने के लिए। अब बताइए, मान लीजिए किसी ने कोई आइडिया, एक पर्सन डेवलप किया और किसी ने उसका आइडिया चुरा लिया और जाके खुद ही उसका नेम ले लिया कि मैंने ये बनाया है, तो उसका तो हो गया ना, गलत फ़ायदा उठाया उसका। इसलिए भी हमें इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर है टू फैसिलिटेट फेयर ट्रेडिंग। फेयर ट्रेडिंग के लिए इधर उधर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आराम से सब कुछ हो, इक्वल हो, इसलिए भी। गिविंग रिकॉग्निशन टू द एफर्ट्स ऑफ क्रिएटर। जिस भी क्रिएटर है, इन्वेंशन है, जिसने भी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा क्रिएशन दिया है, तो हम उसको रिकॉग्निशन दे, समाज में उसका नाम हो। टू प्रोमोट क्रिएटिविटी एंड इट्स डिसेमिनेशन। क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल, टाइम, फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज इनटू इनोवेशन एक्टिविटीज़ इन अ मैनर दैट इज़ बेनिफिशियल टू सोसाइटी। और हम क्यों करते हैं? ताकि समाज में हमारे स्किल का, टाइम का, फाइनेंस का, और जो अलग अलग तरह से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उसको बढ़ावा दें इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो सके, हमारी कंट्री को फ़ायदा हो सके। तो ये तो कुछ नीड्स हैं कि हमें लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट हम देखते हैं IPR एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, एडवांटेजेस ऑफ IPR में ट्रेडिशनल नॉलेज पे चली गई। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे IPR के? तो IPR प्रोटेक्शन गिव्स वंस बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर सिमिलर बिजनेस। अगर दो लोग का सिमिलर बिजनेस है और एक पर्सन के पास इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट है, तो वो चीज़, वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाज में उसका रेपुटेशन है, लोग उसको जानते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, उसके पास ब्रांड होगा, कोई अभी आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क वगैरह होगा, तो इससे उसकी ब्रांड वैल्यू होगी और बिजनेस में एक कॉम्पिटिशन बनेगा। IPR protection allows to prevent unauthorized use of one's intellectual property and work। IPR प्रोटेक्शन हमें क्या करता है कि किसी ने कोई आइडिया दिया है, किसी का काम है, तो उसको कोई अनऑथोराइज, कोई इलीगली उसका फ़ायदा ना उठा ले। नेक्स्ट है IPR हेल्प टू अट्रैक्ट क्लाइंट एंड क्रिएटर ब्रांड वैल्यू। यही है कि IPR ये भी क्लाइंट्स और क्रिएटर्स की ब्रांड वैल्यू को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया, द कंज्यूमर्स स्टार्ट आइडेंटिफाई वंस प्रोडक्ट विथ यूनिक लोगो और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। कंज्यूमर जो भी होते हैं लोग, वो किसी, होता ही है ना कि कोई एक ब्रांडेड चीज़ होती है, ब्रांडेड चीज़, तो लोग उसको पहचान जाते हैं कि हाँ इस कंपनी का है, इस ब्रांड का है, तो उसकी तरफ ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। तो ये IPR की वजह से ही होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस भी है ये कि हमें इस पर पैसा वैसा लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें लेने के लिए भी हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ IPR में, तो हमें पैसा लगाना पड़ता है। और फिर ये है कि हमें ये पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं होता है कि हमने एक बार कुछ IPR के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया तो हमारी पूरी ज़िंदगी चलेगी। हमें टाइम टू टाइम इसके लिए फिर से इसका रेनोवेशन कराना पड़ता है, तो उसमें भी हमारा खर्च आता है। तो वन हैव टू इनकर एडिशनल कॉस्ट फॉर गेटिंग IPR प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट एंड अदर फीस। इफ़ IP राइट्स, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, aren't absolute, there are certain limitations and conditions imposed by laws and exercise of these rights। मतलब यहाँ पे हमें जो भी हमें राइट्स दी गई हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस और कंडीशंस भी हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ IPR। हमारे IPR की कंपोनेंट क्या है? देखिए IPR क्या है? किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी का आइडिया, किसी का इन्वेंशन, किसी की कंपनी का ब्रांड कुछ भी है, तो कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठाए, कोई और उसका नाम ना लेते जाए, समाज में उसका नाम हो। तो हमें इन सारी चीज़ों को हम किन किन तरीक़ों से हम एक उसको पहचान दे सकते हैं, उसको एक अलग चीज़ देख सकते हैं कि कोई और उसका आइडिया चुराए ना, या फिर वो उसी के ना पास रहे। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास कई सारे कंपोनेंट हैं। मेन कंपोनेंट IPR के होते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट। ठीक, ये मेन कंपोनेंट, वो भी ये तीनों मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा भी हम कंपोनेंट होते हैं IPR के, जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, रजिस्टर, डिज़ाइन, सर्किट, लेआउट राइट, प्लान ब्रीडर राइट। ठीक, तो देखिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी जो भी चीज़ें हैं हम अलग अलग वीडियो में इनके बारे में सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये सब इसमें होता हो क्या क्या है। ठीक, तो पेटेंट हमें किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड न्यू प्रोसेसेस। ये कोई नई चीज़ इन्वेंट हुई है, किसी ने कोई आइडिया, मतलब नया आइडिया दिया है कि हाँ ये सामान इन्वेंट हुआ है,
और न्यू कोई प्रोसेस दिया है तो उस चीज़ के लिए हम पेटेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, ट्रेडमार्क क्या करता है, प्रोटेक्ट लोगो वर्ड्स एंड अदर ब्रांडिंग। ट्रेडमार्क क्या करता है, किसी कंपनी का लोगो है तो वो उसका ट्रेडमार्क उसको प्रोटेक्शन देता है, किसी प्रोडक्ट का लोगो है तो। फिर कॉपीराइट क्या करता है, प्रोटेक्ट आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, फिल्म एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। कॉपीराइट किसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टेड आर्ट के लिए, आर्ट के लिए किसी राइटिंग हो, कोई म्यूज़िक है, कोई फिल्म है, तो इन सारी चीज़ों के लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता है। रजिस्टर्ड डिज़ाइन किसके लिए प्रोटेक्शन देता है, तो प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का विजुअल डिज़ाइन है तो उसको प्रोटेक्शन देता है। सर्किट लेआउट राइट क्या करता है कि प्रोटेक्ट लेआउट डिज़ाइन और प्लान ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड डिज़ाइन। कंप्यूटर जनरेटेड डिज़ाइन में जो अलग अलग तरह के लेआउट होते हैं, सर्किट होता है, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए सर्किट लेआउट राइट का यूज़ किया जाता है। और प्लांट ब्रीडर राइट्स क्या करता है, प्रोटेक्ट द कॉमर्शियल राइट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज़। न्यू प्लांट वेराइटीज़ का कॉमर्शियल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट ब्रीडर्स राइट का यूज़ किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम आज के लिए IPR ही देखते हैं। थैंक यू।